सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। 2 दिन पहले धौलपुर में सीएम गहलोत के भाषण से यह बात साफ हो गई है। सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह हुंकार मंगलवार को ऐसे वक्त में भरी जब राजस्थान के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी माउंट आबू में कांग्रेस के सर्वोदय ट्रेनिंग कैंप के डेलीगेट से चर्चा कर रहे थे। तो आइए पहले सुनते हैं सचिन पायलट का सीएम गहलोत के खिलाफ हुंकार भरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस में एकजुटता के दावों के बीच सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच एक बार फिर से खींचतान तेज हो गई है। एक तरफ जहां सचिन पायलट बीजेपी राज के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर गहलोत को घेर रहे हैं, वहीं गहलोत ने बीते रविवार को धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर सियासी संकट के वक्त 10 से 20 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगा गए। इतना ही नहीं, गहलोत ने विधायकों को अमित शाह का पैसा वापस लौटाने की सलाह तक दे डाली। तो आइए सुनते हैं सीएम गहलोत का वो विवादित भाषण जिसमें उन्होंने सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को राजनीतिक रूप से नंगा करने की कोशिश की है। वो खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, तनाव है, हिंसा है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बैठे हुए हैं। इस सरकार की आलोचना सहन नहीं होती है। हमारी सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये 3 साथी थे, चेतन टूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा। और जब 102 विधायक इकट्ठे हुए, इसमें आपके 2 विधायक और थे, गिरधार मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा। 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूंगा, चिंता मत करो, हम सब मिलके वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर एमएलए पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम बजट के माध्यम से, जो मुझसे मांगा, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे। और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया। भूलो और माफ करो। जो चले गए थे हमें छोड़ के, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश में डीएनए के अंदर है। देश का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए एक सा है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलती है। इसलिए मैंने से बातें बोलने की कोशिश करी पूरी। और ये मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा, ये भी हमारे साथ थे। बाद में हो सकता है कोई कारण नारायण हो गए होंगे, राजनीति नारायण की चलती रहती है। तो मैं चाहूँगा नारायण भली हो, तुम्हारी मर्जी है,
स्थिति ऐसी पैदा करो क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी हम 122 लोग हैं करीब, इंडिपेंडेंट है, हमारे बीएसपी के साथी आए थे 6 लोग वो हैं। मेरी भावना रहेगी जो संकट आया था, कोरोना आया था, बाद में जो संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। वहां पर अमित शाह को 10 करोड़ दो, वहां पर 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका फिर वापस दो आप लोग। ये दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का, और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का, मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं।